हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है और सुबह के बज रहे हैं 8 और मुझे चाय चाहिए होता है सुबह में, क्योंकि बिना चाय के मेरे दिन की शुरुआत नहीं होती है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि मेरा चाय के साथ में कुछ भी चाहिए होता है। तो बस यहाँ पे कल का ब्रेड बचा हुआ था, जो कि मैंने टमाटर और प्याज मिर्ची की स्टफिंग की और फिर इसके बाद मैंने चाय पिया। और थोड़े कपड़े थे तो मैंने सोचा सुबह में डाल दूंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोई समय नहीं है। चाहे जब बारिश हो जा रहा है तो फिर मैंने सोचा कि सुबह में ही धुल लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। तो मैंने चाय पी के ना तुरंत से कपड़े ही धुले और फिर मैं आ गई किचन में नहा धो के। तो मैंने देखा कि पत्ता गोभी में ना थोड़ा सा दाग जैसा था, तो मैंने सोचा कहीं कीड़ा तो नहीं खाया। तो फिर मैंने देखा नहीं, कीड़ा नहीं खाया था। और ये सारी सब्जियां हस्बैंड जी लेके आए थे रात में, तो मैंने धुल के रख दिया था। तो उस टाइम में मैंने ध्यान नहीं दिया था। और फिर मैं सोची कि मैं क्या बनाऊं, क्योंकि हस्बैंड जी को जो पसंद था वो सारी सब्ज़ी लेके आए थे। तो सुबह में उन्हें जल्दी जाना था, जैसा कि आप लोग जानते ही उनका कोई टाइम नहीं रहता है। तो मैंने सोचा कि अपने लिए और यूवी के लिए आलू पटल की भुजिया सब्ज़ी बना लेती हूँ। और काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि जब भी पटल आता है ना तो हम मसाले वाली सब्ज़ी बनाते हैं, जो कि हस्बैंड जी को ज़्यादा पसंद है। और पटल की सब्ज़ी इस तरीके से बनती है ना कि छिलका बिल्कुल सा हटा देते हैं, पूरा का पूरा छिलका हटा देंगे। और अंदर से भी ना उसके बीज जो होते हैं उनको भी हम हटा देंगे, जो सॉफ्ट सॉफ्ट जैसे रहते हैं बीज के साथ में, उन सबको हटा देंगे। सिर्फ पतला सा छिलका बचता है और उसी की सब्ज़ी हस्बैंड जी को अच्छी लगती है। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, लगता ही नहीं है कि पटल की सब्ज़ी है। जैसे लगता है कि वो क्या होता है ना, जैसे नेनुआ हुआ और एक ऐसे कुछ आता है, वो सारी सब्जियां जैसी लगने लगती है। तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है हमको। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पटल का मैं भुजिया सब्ज़ी बना लूँगी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और जब मेरा शादी नहीं हुआ था ना, तो इसके साथ में पराठा मम्मी जब बनाती थी तो हम 1-2 पराठा ज़रूर खा लेते थे। और अभी तो मैंने तेल वाली चीज़ें बंद कर दी है, तो पराठा का मैंने नाम ले लिया। और मुझे पराठा मतलब आलू का पराठा, कोई भी पराठा हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, पर मैंने एकदम से हटा दी। और नॉनवेज भी मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, नॉनवेज भी मैंने बंद कर दिया। मतलब अपनी लाइफ से मैंने खाने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पर मैंने हटा दिया है, अपनी लाइफ से बिल्कुल भी एकदम से अलग कर दिया है। फिर भी मेरे वेट में कोई भी ऐसा नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कुछ इफ़ेक्ट पड़ा है। पर हाँ, मैंने सोच लिया है कि इफ़ेक्ट पड़े या ना पड़े, पर मैं ये सारी चीज़ों को अब नहीं लाने वाली हूँ अपनी लाइफ में, नहीं खाने वाली हूँ। मुझे बिल्कुल भी अब मन भी नहीं करता है मेरा, काफ़ी दिन हो गया मन भी नहीं करता मेरा खाने का। और इधर जो है पटल मैंने कट कर लिया है, तो आलू मैं कट कर रही हूँ। और आज पता है मैं जब दाल रखने गई ना तो मेरी सीटी ही गुम हो गई। और पहला टाइम ऐसा था, मैं जब भी कुकर का जो ढक्कन है ना वो साफ़ करती हूँ तो सीटी साथ में लगा के रख देती हूँ। पर आज क्या हुआ कि मैंने जैसे दाल रखा और मैंने देखा कि सीटी मेरा मिल ही नहीं रहा है। पूरा का पूरा बर्तन में निकाल के देख डाली। फिर अगर मेरी कोई भी चीज़ गुम हो जाती है, और ख़ास करके काम के वक्त में ना, मेरा दिमाग पूरा ऑफ, मतलब मूड ही ऑफ हो जाता है। फिर कुछ भी करना मेरे लिए अच्छा ही नहीं लगता है। और अगर हस्बैंड जी होते तो 1-2 बात तो सुना ही देते, लेकिन हस्बैंड जी नहीं थे। और फिर मैंने सारा बर्तन 1 से 2 बार देखा, उसी में देखा, लेकिन नहीं मिला। फिर मन नहीं माना, नहीं, मुझे ढूंढना था उसको। फिर मैंने फ़ोन को बंद किया और इसके बाद ऑफ कैमरा मैंने खूब ढूंढा और आखिर जाके जिसमें फ़र्स्ट टाइम ढूंढा था ना, उसी बर्तन में मिल गया मुझे। फिर मेरे को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रही थी, बहुत देर तक मैंने ढूंढा तो मिल गया फाइनली। और फिर मैंने एक तरफ दाल रखा और एक तरफ आलू और पटल की भुजिया सब्ज़ी बनाई। तो ज़्यादा कुछ मतलब जैसे सभी लोग बनाते हैं अलग अलग तरीके से, तो वह मैंने सिंपल सा बनाया, प्याज और मिर्ची का तड़का दिया। फिर मैंने हल्का सा पटल को हो जाने दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा ये भून जाता है ना, नहीं तो फिर कच्चा कच्चा सा रह जाता है या फिर थोड़ा नरम नरम सा रह जाता है। ये थोड़ा चुरचुरा सा हो जाता है ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पटल को पहले भून लिया था। फिर इसके बाद मैंने आलू डाला। आलू डालने के बाद थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के मैंने ढक दिया। कोई मसाले मत डालिए और बहुत अच्छा लगता है। फिर ऊपर से मैंने थोड़ा सा धनिया डाल दिया था और इधर मैंने दाल रख दिया था। फिर इसके बाद मैंने आटा लगाया
और रोटी बना लिया। तो आज का खाना यही था, दाल रोटी और आलू पटर की भुजिया सब्जी। तो बस यही सब था। और पूरा दिन अभी तो यूवी का स्कूल का छुट्टी चल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम हो रहा है। बाकी सब बच्चों का जो भी छोटे क्लास के थे उन लोगों का हो गया है, बड़े क्लास वालों का हो रहा है। तो अभी छुट्टी चल रही है, तो बस हम और यूवी हैं घर में। और कुछ वैसा ज़रूरी काम भी नहीं, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगता है, नीचे भी कोई भी नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो कि बंगाली हैं, तो फिर उतना बोलना सब कुछ नहीं है। शाम के टाइम में सब लोग छत पे आते हैं तो थोड़ा बहुत बातचीत हो जाता है। वैसे मैं अपने रूम से ज़्यादा निकलती नहीं हूँ। तो बस यही सब है और चल रहा है। तो आप लोग अगर वीडियो को पूरा देखते हैं ना तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट किया करिए। और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और क्योंकि देखिए जब हम कुछ करते हैं ना, अगर कोई हमें ये बोलता है कि नहीं अच्छा कर रही हो, या फिर उसका मतलब साथ देता है, सपोर्ट करता है, तो हमें क्या सभी को बहुत अच्छा लगता है ना। और जब आप करते रहिए, कोई भी काम हो, घर का ही काम ले लीजिए, आप कितना भी काम करो दिन में और कोई ये ना बोले कि नहीं आज काम करिए या फिर तुमने ये काम अच्छा किया है, तो फिर दूसरे दिन वो काम करने का मन ही नहीं होता है। और अभी का ऐसा है ना कि आप कोई काम करिएगा तो सामने वाला सीधा उसमें कमियां निकालने लगता है, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का, कोई तारीफ़ नहीं करता है। तो इसलिए ना सबका मतलब मैं अपना बता रही हूँ, तो वो उस काम से ना दिमाग हट जाता है, नहीं करने का मन होता है। एक बार करेंगे, दो बार करेंगे तो बोर हो जाएंगे। पहले जब शादी नहीं हुआ था तो क्या होता था, शादी नहीं मतलब बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो माँ बाप कितनी तारीफ़ करते हैं ना, मेरा बाबू ये कर लिया, ये तो बहुत अच्छा किया। तो ऐसा लगता है कि नहीं और हम करके दिखाएं, ठीक है। तो खैर माँ बाप के जैसा कोई हो नहीं सकता है, लेकिन वो चीज़ें सामने वाले से उम्मीद करते हैं हम कि हम मतलब कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो उसका रिएक्शन करेंगे ही। तो क्या होता है कि नहीं उसमें कमियां ही निकल जाती हैं, इसलिए उम्मीद भी अब नहीं रहती है किसी से। जो भी काम है अपना है तो करना है। और ख़ास करके अब जब हम अकेले हैं तो फिर कोई कहे या ना कहे तो फिर करना ही करना है। और हस्बैंड जी का अभी क्या है कि शाम के टाइम में आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, तो थोड़ा बहुत रहता है। तो अभी तो कुछ समय से ऐसा है, पहले मेरे हस्बैंड जी भी तारीफ़ नहीं करते थे, पर अभी कुछ समय से ऐसा है ना कि मैं कुछ करती हूँ तो बोलते हैं हाँ अच्छा की हो। नहीं तो पहले तो मैं इतना मेरा झगड़ा ही हो जाता था कि नहीं मैं ये काम करती हूँ, फिर भी उसमें कमी ही निकाल देते हैं बाकी सब की तरह, ठीक है। पर अभी कुछ महीनों से ऐसा हो रहा है कि नहीं मैं कुछ करती हूँ तो बोलते हैं नहीं अच्छा लग रहा है या फिर अच्छा की हो, तो अच्छा लगता है और कुछ करने का मन करता है कि नहीं आज हम ये करें, आज वो करें। तो उनके आने से पहले हम ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ मतलब साफ़ सुथरा, उनको तो जब भी आते हैं ना उनको घर में साफ़ सफाई चाहिए। और खाना थोड़ा लेट से दो चलेगा, लेकिन बाकी बिस्तर और फिर हॉल मतलब सब साफ़ चाहिए। कुछ भी ऐसा ना हो कि कुछ गिरा रहे, पैर में लग जाए, हाथ में लग जाए, तो वो सारी चीज़ें हस्बैंड जी को नहीं पसंद है और वो सारी चीज़ें मैं करती भी नहीं हूँ। बच्चा है खैर उतना गंदगी तो हो ही जाता है, पर उनके आने से पहले सारा का सारा क्लीन कर देती हूँ ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, आने के बाद ऐसा ना हो कि मूड ऑफ हो जाए। तो खैर वो सारे लोग करते हैं। हस्बैंड जी बाहर रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, तो शाम के टाइम उनके लिए थोड़ा सा कर लेना तो अच्छा ही होता है। और जब तारीफ़ हो जाती है तब खुद ज़्यादा ही जोश आ जाता है ना कि नहीं ये काम करना है। तो बस इस तरीके से चल रहा है हमारा दिन और हमारा एक एक दिन बीत रहा है। और आप लोग की दुआ से ना बहुत अच्छे से समय बीत रहा है मेरा। और रही प्रॉब्लम की बात, तो देखिए प्रॉब्लम तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा आती है, जा जाती है, लेकिन अगर आपका साथ देने वाला कोई अच्छा सा है ना तो कोई भी प्रॉब्लम होती है सॉल्व हो जाती है। और वहीं कहीं मतलब अच्छा इंसान के साथ हम नहीं रहते हैं या फिर जो साथ में है वो उसका कुछ अलग स्वभाव है या फिर वो हमारा साथ नहीं दे रहा है ना, तो फिर छोटी सी भी प्रॉब्लम ना इतनी बड़ी सी लगती है कि समझ में नहीं आता है उसे सॉल्व कैसे करें।
लेकिन जहाँ पे अच्छे इंसान होते हैं, जैसे कि अब हस्बैंड जी को ही लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हम दोनों बात करके ही सॉल्व हो जाता है। अगर बैठ के बात करिए ना, हाँ, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और खैर बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों से करनी है। जैसे कि होता है ना, कभी कभी मैं सोचती थी कि ज़िंदगी ऐसा समय होता है कि जो चीज़ें हम खो देते हैं, जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी से चली जाती हैं, वो लौट के नहीं आती हैं। पर मुझे अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो चीज़ें लौट के आती हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमारी ज़िंदगी में आई और फिर वो ज़िंदगी से चली भी गई। लेकिन उसे पाने का कोशिश था, ऐसा उम्मीद था कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में दोबारा से आएंगी। उम्मीद भी था, चाहत भी थी। तो बस ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर आपको उम्मीद है, चाहत है, हाँ, लेकिन ये नहीं था कि कंफर्म नहीं था कि नहीं ऐसा हो ही जाएगा। पर आज जब हो रहा है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि नहीं, अगर कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी से हम खो दे रहे हैं, तो उसे अगर पाने का चाहत है और आप ये उम्मीद रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो ज़रूर फिर से आप उन चीज़ों को पा सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गया है और ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में। और हाँ, ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।